प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह में हम परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं मैं कि परमेश्वर ने एक अच्छी सुबह और एक सुंदर सुबह हमारे जीवन में दी है कि परमेश्वर का वचन हम इकट्ठा होकर मनन करने पाए और अपने जीवन में उन उन वचनों को अपने जीवन में लागू करने पाए और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने पाए। आइए हम निकाल लेंगे यूहन्ना, उसका चौथा अध्याय, उसका 46 से 54 तक। जो इस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि जब यीशु मसीह गलील से काना में आया, जहां उसने गलील में उसने सबसे पहला मतलब काना के शहर में उसने सबसे पहला एक आश्चर्य काम किया था। पानी से दाख को दाख रस में बदल दिया था। और जब दोबारा वो उसी काना देश में आता है तो हम देखते हैं कि वहां पर एक राजा का कर्मचारी होता है और उसका जो बेटा रहता है, उसका एक पुत्र होता है, वो बीमार होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर दोनों की कन्वर्सेशन को, और इससे हम इस इन 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 बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं आपको उसी की ओर ले जाना चाहता हूँ। और यहाँ पर लिखा है कि 47 से पढ़ रहा हूं मैं। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलील में आ गया, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उनसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उनसे कहा, जा, मेरा पुत्र जीवित है, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। प्रियो, ये वचन मैंने आपको इसलिए पढ़ाया या इसलिए बताना चाहता हूं कि जब हम भी अपने जीवन में इस जो राजा का कर्मचारी था, उसके जीवन जैसे उसके जीवन में अपने पुत्र को लेकर चिंताएं थी, क्योंकि उसका पुत्र था वो बीमार था और वो चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाए, उसके बेटे के ऊपर, उसकी संतान के ऊपर हाथ रखे और वो प्रार्थना करे जिससे वो चंगा हो जाए या जिससे वो ठीक हो जाए। और यहीं पर जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जब क्या मतलब कब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम देखने के लिए क्या करते रहोगे? जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का इस बात को कहना हमें इस बात को शायद बताता है कि जरूरी नहीं है कि हम जैसे सोचते हैं अपने जीवन में वैसे ही हमारे जीवन में काम हो। बहुत बार हमें लगता है कि हमारे जीवन के छुटकारे के लिए, हमारे जीवन की मुक्ति के लिए, ये हमारे जीवन में आशीषों के लिए किसी प्रभु के दास, प्रभु अभिषिक्त जन या किसी बहुत अन्य अलग व्यक्ति जो हमसे अलग हो या जो उस व्यक्ति से अलग हो, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उस बड़े व्यक्ति के पास जाके उनसे बोले कि वो हमारे सिर पे हाथ रखे, या उस बड़े व्यक्ति को बोले कि आप हमारे घर पे आइए, हमारे परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करिए। और कभी कभी हमको लगता है कि कोई बीमार है तो जब तक वो उसके सर पे हाथ ना रखे या उसको छू ना ले और उसको प्रार्थना ना करे, तब तक वो शायद उस बीमारी से चंगा ना होगा। और कई बार हमको लगता है कि हम हमारे जो परेशानी है, हमारे जो मुश्किलें, हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं, उसको जब तक कोई प्रभु का दास या कोई भी व्यक्ति उसके लिए विशेष प्रार्थना ना करे, हमें उस बातों से छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन आज का वचन हम इस बात को कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे इस बात को बताना चाहता है कि हमें जरूरी नहीं कि हमें हमें उस आश्चर्य कर्म को देखने के लिए हमारा हमारा उस फिजिकली चीज को करना जरूरी हो, या फिजिकली मतलब हमें किसी दूसरे से एक्सपेक्ट करना जरूरी हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जैसे जो राजा का कर्मचारी था, उसके लिए उसने ये सोचा होगा कि परमेश्वर को जाना जरूरी है, परमेश्वर का हाथ रखना जरूरी है, और जब ये होगा तब मेरा पुत्र चंगा होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि सिर्फ कह देने से मात्र, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कह देता है कि तेरा पुत्र ठीक हुआ, चंगा हुआ, और वो हो जाता है। उस पर उसने विश्वास करता है तब वो चंगा होता है। और प्रियो, जब हम इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं कि हमारे जीवन में भी हम
बहुत बार हम बाइबल पढ़ते हैं, बहुत बार हम बाइबलों को जानते हैं, बहुत बार हमने यूट्यूब में बहुत से प्रचारकों के वचनों को सुना रहता है, बहुत से परेशानियों का हल हम जानते हैं, लेकिन हम उन हल को, उन परेशानियों को सॉल्व करने में असक्षम हो जाते हैं, क्योंकि पहला तो हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। दूसरा, हमको लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, हमसे कैसे होगा, हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रभु के लोग हैं या प्रभु का वचन है, वो हमारे लिए नहीं है, या हम नहीं, हमारे लिए वो संभव नहीं है। और यहीं पर परमेश्वर का इस बात को कहना कि मेरे प्रभु का सिर्फ कहने से मात्र से, और विश्वास उसका उसका बेटा रहता है, उसका विश्वास करना मात्र से ही उसको एक अद्भुत छुटकारा मिल जाता है। और हम आगे आगे जब वर्ष में आप पढ़ोगे, तो मैंने इस वचन को खास इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक एक बच्चा, एक एक बेटा बीमारी से चंगा नहीं होता है, बल्कि उसका पूरा घराना उद्धार को पाता है, क्योंकि उसके 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 परिवार में जब उस चंगाई होती है, तो उसका पूरा घराना उस बात को, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो आपको मिलेगा का 53 पद में। मैं आपके लिए नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जहां कहीं भी परमेश्वर का बड़ा चमत्कार होता है, वहां पर आश्चर्य कर्म होता है, वहां पर परमेश्वर का अद्भुत काम होता है। और काम का मतलब होता है कि जहां पर लोगों का जीवन बदलता है, या जहां पर लोग परमेश्वर को पर विश्वास करते हैं और उसको उसको अपना उद्धारकर्ता मानने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है, ना कि सिर्फ बीमारी का चंगा होना। प्रियो, मेरा आपसे इस बात को आज कहना है कि हमारा इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अब समय हमारे हम अपनी जो अपने हम निश्चय हमारे जीवन में परेशानी होगी, निश्चय हमारे जीवन में उलझने होगी, बहुत सी बातें हमारे जीवन के अंदर होगी, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को हमें बताता है कि हमारा विश्वास करना हमारे लिए क्यों जरूरी है, या हमारा हमारा अपने लिए प्रार्थना करना, या अपने लिए अपने खुद से हमें इस मुश्किलों से निकलना बहुत जरूरी किस लिए है। क्योंकि हम जब तक अपने 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 परेशानियों के लिए, अपने चिंताओं के लिए, अपने बातों के लिए हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहेंगे, तब तक उतना ही दूरी हम अपनी चंगाई के लिए, हम अपने उद्धार के लिए, हम अपने अपने उस बड़े मेरेकल के लिए जो हमारे लिए है, हम दूर रहेंगे। और मेरा आज आपको इस बात को समझाना कि हमारा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा प्रभु के दास हमारे ऊपर सर रखकर हमारे पर अपना हाथ रखें तभी कुछ होगा, या तभी जब परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता है वो आके हमारे विषय में बोलेगा, तभी हमारे जीवन में कुछ अद्भुत होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वचन मात्र से प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर सिर्फ कहा और उसने विश्वास किया। वैसे ही हमारे पास भी प्रभु यीशु मसीह का एक जीवित कलाम है, जिसे बाइबल कहते हैं। हम पढ़ते हैं, लेकिन हम उस पर विश्वास करना हमारे लिए असंभव हो जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं, पता है प्रियो, हमारे अंदर सब बातों को जानते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। उस नहीं कर पाने का कारण ये है कि हम अपने आप से प्रयास करना ही नहीं चाहते। हमने अब इस बात को मान लिया है कि हमारे से तो हो ही नहीं सकता, हम नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे इस बात को कहता है कि आप ही वो व्यक्ति हो जो आपके अपने जीवन से उन बातों को निकाल सकते हो। आप ही वो व्यक्ति हो जो अपने जीवन से उन बातों की मुश्किलों से बाहर निकल सकते हो। आप ही वो व्यक्ति हो जो आपके जीवन में चंगाई को ला सकते हो। आप ही वो व्यक्ति हो जो अपने जीवन में उन चमत्कारों को अपने जीवन में ला सकते हो। परमेश्वर का वचन इस बात तो साफ कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पर उसको कहा, उसने विश्वास किया, और उसका पूरा घराना उद्धार को पाता है। और वैसे ही आज हमारे लिए इस बात को जरूरी है कि जब हम सिर्फ बाइबल में पढ़ते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपसे प्रभु यीशु मसीह ने बात कर ली है। जैसे इस राजा के कर्मचारी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वैसे ही जब आप बाइबल को पढ़ें तो इस बात को मान लें, इस बात को समझ लें कि आपसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा है और आपको करना है।
इस बात को जैसे ही आप जितनी जल्दी मानोगे, विश्वास करोगे, उतने ही जल्दी आपकी सारी बातों का छुटकारा, सारी बातों की चंगाई, सारी बातों से आपका निकलना होगा। और यही हमारे लिए जरूरी है, और परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम स्वयं इस बात को समझें कि हमारा खुद को बदलना, खुद में परिवर्तन लाना हमारे जीवन को नए और अद्भुत कामों से भरेगा। प्रियो, हम यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम कैसे आशीष पाएं या कैसे हमारे जीवन में कुछ अद्भुत हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे ये चाहते हैं कि हम लोगों के लिए आशीष बने, उनके जीवन में अद्भुत काम करें, क्योंकि बहुतों को जरूरत है प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इस बात को समझें कि जब जो जो जन्म बहुत हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियंस होते हैं, जो बहुत जन्म से ही क्रिश्चियंस होते हैं, वो हर मीटिंग्स में, हर उन सभाओं में बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है या उनका विश्वास है कि शायद हम तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन शायद जो प्रभु का दास आया है, जो प्रभु का सेवक आया है, वो जैसे हमारे पर हाथ रखेगा या हमारे लिए वर्ड कहेगा, हमारे जीवन में सारी बातें पलट जाएगी। लेकिन प्रियो, उसके बाद निश्चय प्रभु का दास आपके लिए प्रार्थना करेगा, निश्चय प्रभु का दास आपके लिए वर्ड देगा, लेकिन उसके बाद भी हमारे हमारे जीवन में कुछ बातें रहती है जो हमें करना होता है। हमें हमें स्वयं प्रार्थना करना हमारा जरूरी है, हमारा स्वयं बाइबल को पढ़ना जरूरी है, हमारा स्वयं अपने विश्वास को बढ़ाना जरूरी है। अगर हमारा ये बातें हमारे जीवन में ना होगी, तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो जो सिर्फ नाम का होगा, जो सिर्फ काम का नहीं होगा, जो सिर्फ नाम का होगा। और हम बहुत बार हमने अपने जीवन में बहुत बार ऐसा आपने भी किया होगा शायद, कि जब आपके जीवन में कोई कोई आपका फ्रेंड, आपका कोई मित्र, आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो बताता है कि मेरे जीवन में यार बहुत सी परेशानी है, इस बात के लिए मैं परेशान हूँ, तो आपको आपको किसी का नंबर नहीं देना है, आपने आपको किसी आपके पास्टर का नंबर नहीं देना है, आपको किसी व्यक्ति का नंबर नहीं देना, बल्कि आपको उसके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उसको दिया है, तभी वो आप उसी तभी उसी तब उसने आपको बताया है। इस बात को आप समझे कि हमारा जीवन, हमारा जो अब समय जो चल रहा है, वो अलग है। और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम लोगों के लिए आशीष बने, लोगों के लिए आश्चर्य कर्म बने, लोगों के जीवन में हम अद्भुत काम करें। और वो तब होगा जब हम अपने जीवन में इन बातों को समझेंगे, और साफ रीति से हम इस बात को समझें कि हमारा खुद का जीवन बदलने के लिए हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा, हमारा खुद विश्वास करना, हमारा खुद कहना, हमारा खुद वचन को बोलना, हमारी परिस्थितियों में हमारा खुद परिस्थितियों के खिलाफ बोलना हमारे जीवन को बदलेगा। ना कि हम जो सोचते हैं, जो हमारा विश्वास हो जाता है कि प्रभु के दास शायद इस बात को कहे तो होगा, क्या प्रभु का के लोग इस बात को कहें तो होगा, शायद वो दीदी हमारे लिए प्रार्थना करेगी तो होगी। और यही कारण होता है कि हम हर किसी को बोलते रहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने लिए उस प्रार्थना के प्रति सीरियस नहीं होते प्रियो। और यही कारण है कि आपके आसपास या आपके हमारा जो क्षेत्र है उसमें रिवाइवल नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जीवन, हमारा विश्वास, हमारा आश्चर्य कर्म सिर्फ हमारे हाथ में है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन, हमारे चर्च में रिवाइवल आए, आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्षेत्र में रिवाइवल आए, लेकिन उस रिवाइवल के लिए हमने क्या किया है? हमने क्या प्रार्थना करी? हमने क्या अपने घुटनों को टेका? क्या हमने वचनों को बोला? लेकिन हम इन बातों को करना नहीं पसंद करते। हम सोचते हैं कि शायद वो करेगा, हम सोचते हैं शायद ये करेगा, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते कि परमेश्वर ने हमारे लिए उन आश्चर्य कर्म को हमारे हमारे पास ही रखा है, हमारे हाथ में ही रखा है कि हम उसको करें। हमारा ही विश्वास हमारे जीवन में बदलाव को लाता है। फिर इस बात को मैं यही खत्म करता हूँ, और मेरा जो आज का टॉपिक है कि आपका विश्वास आपके पास में है, आपका आश्चर्य कर्म आपके पास में है, आपकी चंगाई आपके पास में प्रियो। इस बात को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। निश्चय करता हूँ कि आपने मेरे जो भी मैंने आपसे इस वचन के विषय में कहा, आपने समझा है, और आज से हम इस बात को मनन और पालन करेंगे कि परमेश्वर का वचन जिसने हमसे बातें करी है, हम उस वचन को पूरा करेंगे, और
तब भी अगर आपको लगता है कि ये वचन अधूरा है या इसमें कुछ कमी है, घटी है, या कैसे मैं कर सकता हूँ, आपको विश्वास नहीं है, तो आपका विश्वास को मैं और बढ़ाने के लिए मैं आपसे इस बात को कहता हूँ कि हमारा यूट्यूब में एक चैनल है पास्टर विशाल सैमुअल के नाम पे। उसमें लास्ट पिछले संडे का आप सरमन सुने, और उस सरमन से आपको आपका आपका विश्वास, और जो इस साथ हो सकता है आपका इस वचन से आपको थोड़ा-सा डाउट हो, या आपके दिमाग में प्रश्न हो, लेकिन मेरा विश्वास है कि जब आप उस वचन को, उस सरमन को आप सुनेंगे लास्ट संडे का, पिछले संडे की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपकी हर एक डाउट्स, हर एक बातें जो आपके दिमाग में है वो क्लियर हो जाएगी, कि सिर्फ आप ही हैं जो इन बातों को, आप ही हैं जो उन जुओं को तोड़ सकते हो। मेरा इस बात को बस मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, और मैं प्रार्थना, हम चलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। आपने पिता परमेश्वर प्रभु हमें वचन दिया पिता, कि हम पिता परमेश्वर अपने आप को पिता परमेश्वर प्रभु इस लायक समझे पिता, कि हम प्रभु अपने लिए स्वयं के लिए प्रार्थना करने पाए प्रभु। हम अपने जो को स्वयं तोड़ने पाए पिता, हम अपने जो पिता परम आश्चर्य को स्वयं प्राप्त करें प्रभु। इस बात को आप हमसे कहना चाहते हैं मेरे पिता प्रभु, इस वचन के माध्यम से प्रभु, हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु अपने जीवन में मेरे पिता इस वचन को सुनता है पिता प्रभु, वो इस बात को समझ जाएगा मेरे पिता प्रभु। और पिता परमेश्वर मेरे प्रभु, आज पिता परमेश्वर, आज से प्रभु हम अपने जीवन को बदल कर प्रभु, हम जैसा आप चाहते हैं मेरे पिता, हम तेरे कहलाने वाले हो सके पिता। हम प्रभु आशीष बने पिता, हम आश्चर्य कर्म बने पिता प्रभु। इस बात को मैं हर एक के जीवन में कह देता हूँ मेरे पिता प्रभु। इससे सुनने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु अपने समय में मेरे पिता आश्चर्य कर्म को करने वाला होगा मेरे पिता। वो पिता परमेश्वर मेरे प्रभु, हम विश्वास करते मेरे पिता, और प्रभु मेरा विश्वास है मेरे पिता प्रभु, कि हर एक वो व्यक्ति पिता जो इस वचन को सुनता है पिता, उसके जीवन में बदलाव आएगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस बात को हम कहते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु, इस समय में मेरे पिता, आज की सुबह मेरे पिता हर एक के जीवन में आप उनसे बातें करें, तो प्रभु यीशु मसीह के प्यार मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।